प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक का चयन परीक्षा TGT 2099 का प्रश्न है। ये व्याख्या सहित आप देखिए इसको। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। ग्रेड 1, ग्रेड 2 राजस्थान और यूपी LT ग्रेड और TGT का पाठ्यक्रम हमारे इसमें चलाया जा रहा है। वर्ग 3 सुपर टेट का भी पाठ्यक्रम इसमें चलाया जा रहा है। तो जो प्रतियोगी छात्र संस्कृत के जिज्ञासु हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ग्रामस्य बहि विद्यालयो अस्ति, ग्रामे बहि विद्यालयो अस्ति, ग्रामाद बहि। तो इसका जो है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ग्रामाद बहि, बहि के युग में पंचमी व्यक्ति होती है। देखिए यहाँ पे हम व्याख्या चलते हैं, देखते चलते हैं। दूरांतिकार्थे षष्ट्यन्यतरस्याम सूत्र से निकट शब्द के योग में ग्राम में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा, यथा ग्रामस्य निकटम विद्यालयोस्ति। सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से ग्राम में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, यथा ग्रामे विद्यालयोस्ति। अपरिवहिरंचवः पंचम्या सूत्र से अपरिवहिस का पंचम्यंत पद के साथ वैकल्पिक समास का विधान है, इसलिए बहि के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा, यथा ग्रामात् बहि। विद्यालयोस्ति, अतः विकल्प इसका सी सही है। अभिता पयता समय निक्षा हा प्रतियोगे पी सुवार्तिक से अभिता के योग में ग्राम्य में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, यथा ग्रामम अभिता विद्यालयोस्ति। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य के क्रमांक का निर्देश कीजिए। तो कृष्णस्य उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णेन उभयतः गोपाः सन्ति या कृष्णात् उभयतः गोपालाः सन्ति। तो इसका जो वाक्य बनेगा आपका देखिए, कर्तकरणे और कृति सूत्र से कृष्ण में षष्ठी व्यक्ति का विधान होगा, यथा कृष्ण सकृति। उपसर्वतसो कार्यम दिक् पर्यादिस्तेषु द्वितीया मृतान्तेषु ततो नत्र्या प्रदृश्यते वार्ते से उभयता के योग में कृष्ण में द्वितीय व्यक्ति का विधान हुआ है। यहाँ कृष्णम उभयतः गोपालाः सन्ति, ये वाक्य आपका सही होगा। आगे हम चलते हैं। आपका सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से कृष्ण में तृतीय व्यक्ति का विधान होगा, यथा कृष्णेन सह गोपालः आगतः। आरात शब्द के योग में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, यथा कृष्णात् आरात गोपालाः सन्ति, अतः उपयुक्त भी आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं कि गाम दोग्धिपयः बलिं भिक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और बलिं में कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर आप देख लीजिए, सही होगा आपका सी नंबर। और सी नंबर का अकथंच, अकथन दो याच पच इत्यादि सूत्र है, यह होगा। अब इसमें में मुख्य आपका हम व्याख्या में चलते हैं। तो अज सिंह स्था सम कर्म सूत्र में सिंह स्था और आश धातुओं के पहले यदि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कम संज्ञा होती है, यथा हरि वैकुंठम अधितिष्ठते। उपान वध्यान वशाह सूत्र से बस धातु के पूर्व उप अनु आदि और आंग में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कब संज्ञा होगी, यथा हरि वैकुंठम उपवशति अनुवशति आवशति वा। अकथंच सूत्र से अपादानादि कारक की अभिक्षा में गाम और बलिं में कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, यथा गाम दोग्धिपयः बलिं भिक्षते वसुधाम। ये आपका द्वयाच पच आदि इस कारिका में 16 द्विकर्मक धातुओं की गणना, अतः विकल्प सही है। अभिनिवेश्य सूत्र से विष धातु के पूर्व अभि और नि उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो क्रिया के आधार की कम संज्ञा होगी, यथा सह सन्मार्गम अभिनिवेशते। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट और नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम और वसट शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तो चतुर्थी व्यक्ति होती है, ये आपका सी नंबर सही है। अंतरांतरेण युक्ते सूत्र से अंतरा और अंतरेण शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होगी। प्रकृत्यादि संख्यानम वार्ते से प्रकृति सम सुख दुख आदि शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होगी। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वसट योगाच्च सूत्र से नमः स्वस्ति स्वाहा सुधालम वसट योग शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। अन्यारादि तरते दिक् शब्दांचुत्तर पदा जा युक्ते सूत्र से अन्न आरात इतर ऋते दिक् शब्द अंचुत्तर पद शब्द आच प्रत्यांत आहि प्रत्यांत शब्दों के योग में पंचमी व्यक्ति होती है, अतः शी इसका आपका सही माना जाएगा। पांचवें चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको देखिए
कवि सुकालिदास श्रेष्ठः, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठः, या ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका डी नंबर सही होगा, ए और बी, यानी कवि सुकालिदास श्रेष्ठः और कवि नाम कालिदास श्रेष्ठः, ये दोनों वाक्य आपके सही हैं। सूत्र का व्याख्या करते हैं। तो यतश्च निर्धारणम, सूत्र में किसी समुदाय से एक को पृथक करना निर्धारण कहलाता है। जिससे निर्धारण होगा उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। यथा कवि नाम कालिदास श्रेष्ठः, कवि सुकालिदास श्रेष्ठः, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है? मयि मोदकम रोचते, माम मोदकम रोचते, तो इसमें मह्यम मोदकम रोचते आपका डी नंबर सही होना चाहिए। देखिए, साधु साधु प्रयोगे च वार्तिक से साधु एवं असाधु दोनों शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा तो मयि साधु असि। अकथन च सूत्र से अपादानादि अव्यक्षा में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। यथा माणवकम धर्मम ब्रूते। संयुक्त प्राधान्य सूत्र से सह के योग में तृतीय व्यक्ति होगी। यथा सह मया सह गच्छति। रुच्यर्थाणाम प्रियमाणः, रुच्यर्थ धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। था मह्यम मोदकम रोचते। विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध है तो मातर में स्मृति, अब मातु स्मृति होना चाहिए क्योंकि इसमें स्मृति धातु से षष्ठी होती है। बी नंबर सही है आपका। देखिए क्या इसका हम व्याख्या कर रहे हैं। कर्मण द्वितीय सूत्र से माता में द्वितीय व्यक्ति होकर यथा सह मातरम पश्यति। अधिगर्थ येषाम कर्मण अधि उपसर्गपूर्वक इन स्मरणे धातु से अर्थ वाली धातुओं के कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। यथा सह मातु स्मृति, अतः विकल्प भी सही है। साध निपुणाभ्याम मर्चायाम सप्तम में प्रत्यय अर्च सत्कार प्रशंसा पूजा अर्थ में साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी व्यक्ति होगी। मातरि साधु मातरि निपुणः। संज्ञोन्यतरस्याम कर्मणि सूत्र से सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के अनभिहित कर्म विकल्प से तृतीय व्यक्ति होगी। यथा सह मात्रा संजानीते या सह मातरम संजानीते। कृत्य के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। डी सही है इसमें आपका। पृथक बिना नाना विस्तृतिया नतरस्याम सूत्र से पृथक बिना नाना अव्यय पदों के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। क्रोधद्रुह्य सा सुयार्थानाम में प्रतिकोपः सूत्र से क्रोधद्रुह ईर्ष असूय धातुओं के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। दूरांतिकार्थे भी द्वितीय च सूत्र से दूर तथा आंतिक अर्थ वाले शब्दों से पंचमी द्वितीय और तृतीय विभक्ति तीनों विभक्तियाँ पंचमी द्वितीय और तृतीय विभक्ति होती है। कर्ति कर्मणों कृति सूत्र से कृत प्रत्ययांत शब्दों के योग में अनविहित कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। तथा विकल्प आपका डी सही है। डी यानी षष्ठी विभक्ति होती है कृत्य के साथ। धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है इसमें हम देख लेते हैं। तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है इसका हम विचार कर लेते हैं। तो षष्ठी धिक के योग में द्वितीय होती है तो द्वितीय इसका डी नंबर सही है। आप देख सकते हैं। हम देखते हैं इसके बाद कि षष्ठी च अनादरे सूत्र से अनादर अर्थ में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। यथा रुदति रुत्तः प्राव्राजित। भेदार्थानाम भय हेतु सूत्र से भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। यथा चोराद विभेति। डी नंबर इसका सही है। हेतु सूत्र से हेतु शब्द के वाची शब्दों में तृतीया होती है। जैसे अध्ययन वशति। उभयतः सर्वथा अधिक ऊपर ऊपरी अद्यदि अधोधा इन शब्दों अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे धिक कृष्णा भक्तम। अतः विकल्प डी सही है। आगे हम चलते हैं। शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय होती है। एनांग विकार सूत्र है। अनुलक्षण सूत्र से लक्षण द्योतित होने पर अनु शब्द की कर्म प्रवचनी संज्ञा होकर कर्म प्रवचनी युक्ति द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है। यथा पर्जन्यो जपम प्रावर्षत। हितयोगे च वार्तिक से हित शब्द के योग में चतुर्थी होती है। यथा ब्राह्मणाय हितम। एनांग विकार सूत्र से जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति का विधान होता है। यथा साक्षणाकारणः अस्ति। यह विकल्प सी सही है। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। यथा
सह अन्न से हेतु वशत इत्यादि। आगे देखिए आपका 11वां प्रश्न, स्वस्थ के साथ कौन सी व्यक्ति होती है? तो स्वस्थ के साथ चतुर्थी व्यक्ति होती है। स्वस्थ के योग में चतुर्थी व्यक्ति का विधान होता है, अतः आपका जो विकल्प ए सही है। इसमें अपादान पंचमी व्यक्ति होती है, अतः ग्रामाद आयात षष्ठी शेष सूत्र से संबंध मात्र में षष्ठी व्यक्ति होगी, यथा राज्ञा पुरुषा। निमित्तात् कर्मयोग्य वार्तिक से निमित्त वाची शब्दों के में सत्य व्यक्ति होती है, अतः चर्मणि द्वीपनिम हंति, अतः विकल्प आपका इसमें ए सही होगा। आगे चलते हैं हम 12वें नंबर क्वेश्चन में कि जटाभि तापसा में तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र है। तो इसमें आपका इत्तम भूत लक्षण सूत्र आएगा। अवर्ग तृतीय सूत्र से क्रोशेन अनुवाकोधीता हो जाएगा। दिवह कर्मचा सूत्र से अक्षय दिव्यति हो जाएगा, ये अक्षान दिव्यति। हेतु सूत्र से दंडेन घटः पुण्यन दृष्टा हरि। इत्तम भूत लक्षण से सूत्र से जटाभि तामसा, अतः विकल्प डी सही है आपका। संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध रूप है, तो आपका संस्कृत व्याकरण से जो शुद्ध रूप है वो आपका डी है, उपर्युक्त। तो संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से उपर्युक्त शब्द शुद्ध है। यहाँ ऊपर प्लस उक्त, उपर्युक्त में यण संधि होगी, शेष तीनों विकल्प वर्तनी दोष से युक्त है, अतः ऊपरी अव्यय शब्द है, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? महानता, महानता, महत्ता या महानता। तो इसका जो विकल्प है सी सही है आपका। तस्य भावस्त्वतलौ सोचे महत प्रातिपदिक से तल प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में महता रूप सिद्ध होगा। महान यह प्रथमांत रूप है, इससे तल प्रत्यय का विधान नहीं होगा, अतः महानता अशुद्ध है, इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। महानता शुद्ध है, महत्ता होगा तल प्रत्यय होकर के। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो गुरु शिष्याय क्रुध्यति, यही शुद्ध वाक्य है पहला नंबर। तो क्रुद्ध दुह्ये सा सुयर्थानम यम प्रतिकोपः सोचे क्रुद्ध द्रुह्य ईर्ष्या असूय धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति का विधान किया जाता है, यथा गुरु शिष्याय क्रुध्यति। रमेश मेरा मित्र है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? रमेशा मम मित्रम अस्ति। अब इसमें देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, बाकी आपका ए सही है, रमेशा मम मित्रम अस्ति। तो इसका वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा रमेशा मम मित्रम अस्ति। ठीक है, शुद्ध अनुवाद है रमेशा मम मित्रम अस्ति। मित्र शब्द नित्य नपुंसकलिंग है। आगे देखिए अधोलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें एक अशुद्ध दिया हुआ है, वो कौन सा है? तो इसमें अचिरेण देवदत्तो गमिष्यति, ये वाक्य गलत है। अचिरेण, अचिराय, अचिराद ये सभी शीघ्र अर्थवाची अव्यय हैं, जबकि अचिरे कोई अव्यय नहीं है, अतः विकल्प बी अशुद्ध वाक्य है, इसलिए इसका उत्तर बी सही है, यानी अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बी। गंगा हिमालय से निकलती हैं का संस्कृत अनुवाद होगा गंगा हिमालयात निस्सरति। तो इसमें बी नंबर आपका सही है। भुवा प्रभवा सु से कर्ता के प्रकट होने का जो प्रथम स्थान होता है वह अपादान संज्ञक होगा, और अपादान पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होगा। यथा गंगा हिमालयात निसरत, यहाँ गंगा कर्तृपद है और हिमालय अपादान पद है, अतः विकल्प भी सही है। वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो नगर शब्द नपुंसकलिंग है, तो आप देख ले वाराणसी भारतस्य प्रमुखम नगर धार्मिक नगरम अस्ति। तो इसका ए नंबर सही है आपका। हम नेक्स्ट में चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न में। यहाँ भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, अनुवाद क्या होगा इसका? तो इसका अनुवाद हो जाएगा आपका अत्र भगवतः विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति, ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, देखिए इसका अनुवाद व्याख्या देख लेते हैं कि अनुवाद अत्र भगवतः विश्वनाथस्य प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति। मंदिर शब्द नित्य नपुंसकलिंग है। भगवत शब्द की षष्ठी में भगवतः रूप बनेगा, कर्तानुसार अस्ति क्रिया का प्रयोग होगा, अत्र अव्यय पद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी का अनुवाद क्या होगा? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना मदन मोहन मालवीय अकरोत्। बौद्धों का तो यह अत्यंत पवित्र तीर्थ है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो बौद्धानां तो इदम अत्यंतम पवित्रम स्थलम अस्ति, आपका विकल्प डी सही है। वह गाय से दूध दोहता है का सही अनुवाद क्या होगा? सह गाम दोग्धपया, तो सह गाम पया दो
दोग्धी, इसका आपका डी नंबर सही है। यहाँ गाय वस्तुतः अपादान कारक है, किंतु उपादान की अविवक्षा में अकर्तञ्च सूत्र से कर्म कारक हुआ, कर्मण द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, यथा सह गाम दोग्धपया, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम, तो इसका उत्तर आपका डी है कि प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करें। आगे देखिए, हिंदी में संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए पहले क्या करना चाहिए, तो आपका किसी एक लकार के एक पुरुष और वचन के एक वाक्य संस्कृत में श्यामपट्ट पर लिखें। निम्नलिखित वर्गों में विधिलिंग लकार के रूप किस वर्ग में आते हैं, तो आपका भवेत भवी, आपका डी नंबर सही है, तो आप डी नंबर दे सकते हैं। देखिए, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप बनता है, भवतु भवता ताम भवंतु। लव धातु का आत्म पद में लोट लकार में लभताम लभेताम लभंताम। सेव धातु लोट लकार में सेवताम सेवेताम सेवंताम। रुद्र धातु का लट लकार प्रथम पुरुष में बनेगा, रुणद्धि रुंधा रुंधंती। लव धातु विलिंग में लभे लभे वही लभे मही, लभे या लभे वही लभे मही। भो धातु विलिंग लकार में भवेत भवेताम भवेयुः, अतः विकल्प आपका डी सही है। हनमारना धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष का रूप क्या होगा, तो प्रथम पुरुष वचन में पूछ रहा है, तो ये आपका जो विकल्प होगा, तो इसका विकल्प ए सही होना चाहिए, ए सही है। अहन अहताम अग्नन अहनम अहन अहतम अहत अहनम अहन अहन्म। दो धातु प्रश्न पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो ये आपका इसका विकल्प जो है ये सही है, दोग्धी होगा। देखिए यहाँ पे रूप लिखा है, दो धातु लट लकार का रूप है, दोग्धी दुग्धा दुहंती दोक्षी दुग्धा दुग्ध दुहन्नी दुहुआ दुहुआ, तो दोक्षी और दुग्धा दुग्धी रूप बनेंगे। दुहती दुहती दुहोती रूप रुद्रवास के 10 लकारों में कहीं नहीं बनता, अतः ये सभी गलत हैं। संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो ये लिट लकार सी सही है आपका। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ में, लिट लकार भविष्यत काल में और लंग लकार भूतकाल में प्रयोग होता है। नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मनेपद पद के किस वर्ग में हैं, तो लभई लभा वही लभा मही, ये आपका जो है तो आत्मनेपद पद के रूप हैं। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, यह विधिलिंग लकार प्रश्नों पद है। पास्यामि पास्यावा पास्यामा, लिट लकार भविष्यत्कार पधातु है। बुरियात बुरियाताम ब्रूयु, ये भी आपका प्रश्नों पद में ब्रु धातु का ये विधिलिंग लकार है। आगे हम चलते हैं, द धातु के मध्यम पुरुष के रूप में किस वर्ग में है, तो द धातु मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है, तो ददा दत्ता दत्ती, ये प्रथम पुरुष है। ददा से दत्था दत्त भी आपका विकल्प सही है। ददामी दद्वा दद्मा उत्तम पुरुष, और दद्या दद्याताम दद्दी, ये विधिलिंग लकार का रूप है। तो आगे हम देखते हैं, पीतम अम्बरम इति, पीताम्बरम में कौन सा समास है, तो ये आपका कर्मधारय समास आएगा, तो इसमें आपका सी नंबर सही है। अगर पीताम्बरा होता विसर्ग होता तो ये आपका बहुरी हो जाता, लेकिन पीताम्बरम दिया है तो आपका ये तत्पुरुष समास, ये कर्मधारय समास है। अनेक वन्य पदार्थ है सूच से पीतम अम्बरम, यश सा पीताम्बरा में बहुरी समास है। सा सुपा सूच से भूतपूर्व में केवल समास है। विशेषणम विशेषेण बहुलम सूच से पीतम अम्बरम पीताम्बरम में कर्मधारय समास है। पंचमी भय्यन सूच से चुरात भय्यम चोर भय्यम में पंचमी तत्पुरुष समास हुआ है, तब विकल्प सी सही है। कर्मधारय समास किसका भेद है, अव्ययीभाव समास का, तत्पुरुष समास का, द्विग समास का, बहुव्रीहि समास का। तो इसका अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। अष्टाध्यायी में अव्ययीभाव समास दो सूत्र हैं। अव्ययीभावश्च सूत्र में अव्ययीभाव समास को प्राप्त शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं, तथा अव्ययीभावश्च सूत्र से अव्ययीभाव समास होने के बाद निष्पन्न शब्द पुंसलिंग हो जाता है। तत्पुरुष में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है। आगे देखिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो द्विगु समास होता है। द्विगु समास कर्मधारय का भेद है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, तब विकल्प भी सही है। पूर्वशाला का विग्रह है, पूर्वस्याम शालायाम भवः, तो ये आपका विकल्प भी सही है। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से दिशावाची शब्द
शालः का समास विग्रह पूर्वस्याम शालायाम भवः होगा, अतः विकल्प भी सही है। माता च पिता च के निम्नलिखित तीन रूप में कौन सा अशुद्ध है? तो इसका आपका भी सही है। मात पितरो भी सही है और माता पितरो भी सही है, इसमें दोनों समास है, लेकिन मात में ता हलंत इसलिए गलत है। पंचवटी में समास है तो दुगु समास है। पंचवटी में अकारांतोत्तर पदो दुगुः स्त्रियामिष्ट वार्तिक से पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटी में दुगु समास होकर स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। अल्पाच तरम सूत्र से शिवस्य केशवस्य शिव केशव, इस द्वंद्व समास में शिव पद का पूर्व प्रयोग हुआ है। नदीभिश्च सूत्र से द्वयोः यवनयोः समाहारा द्वियवनम में विवाह समास होगा। अनेक मन प्रदास्य सूत्र से ऊढ़ः रथा एनसा ऊढ़ रथा में बहुव्रीहि समास होगा, अतः आपका विकल्प ए सही है। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में समास का उदाहरण अशुद्ध है? तो अभिभाम यथा क्रमम उपगंगम सही है। दुगु में पंचगंगम द्वियमुनम, तत्पुरुष में ग्रामगतः सुख प्राप्त, द्वंद्व में राम कृष्णो पितरो। तो इसमें आपका द्विगी वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका अव्ययभाव समास प्राप्त है। नदीभिश्च सूत्र से पंचानाम गंगानाम समाहारा पंचगंगम, द्वयोः यमुनयोः समाहारा द्वियमुनम में अव्ययभाव समास होकर न कि द्विगु समास, अतः विकल्प भी सही है। इंद्रश्च अग्निश्च का समस्त पद होगा इंद्राग्नि, तो इसका आपका डी सही होगा इंद्राग्नि, दीर्घिकार रहेगा इसमें। चार्थे द्वंद्व सूत्र से इंद्रश्च अग्निश्च इंद्राग्नि में द्वंद्व समास होगा यदि समासांत में घी संज्ञक व आजाद एवं अदंत पद का एक साथ प्रयोग हो तो विप्रतिषेध धम परम कार्य विष नियम के आधार पर आजादी अदंत शब्द का पूर्ण निपात होता है। यह इंद्र पद आजादी एवं अदंत है, तथा इंद्र पद का प्रयोग हुआ है, तथा विकल्प डी सही है। किन सखा में कौन सा समास है? तो इसमें आपका इसका विकल्प डी सही है, कमधारय है। अजाद्यतंतम सूत्र में ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णौ, इस द्वंद्व समास में ईश पद का पूर्व निपात हुआ है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम में द्विगु समास होगा। अव्ययम विभक्ति समीप, इस सूत्र से कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम में अव्ययभाव समास हुआ है। कुत्सितः सखा किम सखा, यहाँ पर किम शब्द का निंदा छेप अर्थात कुत्सित अर्थ होने के कारण किन छेपे सूत्र से कमधारय समास हुआ था, विकल्प डी सही माना जाएगा। अष्टाविंशति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आपका सी नंबर सही होगा। अष्टाविंशति 28। 55 संख्यावाचक शब्द संस्कृत शब्द कौन सा होगा? तो यह आपका पंचाशत यह वाक्य सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका उत्तर आपका बी है, एक विंशति छात्राः कक्षायाम इत्यादि, ये सही होगा। संस्कृत शब्द चत्वारिंशत की संख्या का बोध कराता है, 40 का सी नंबर सही होगा आपका। 400 को चतुशतम बोलते हैं, 104 को चतुरधिक कई का शतम बोलते हैं, 40 को चत्वारिंशत बोलते हैं, 44 को चतुश्चत्वारिंशत बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो तीसरा वालाह गच्छन्ति, तो इसका आपका डी नंबर सही है। त्रि शब्द का रूप केवल बहुवचन में चलता है। पुल्लिंग में त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, नपुंसकलिंग में त्रीणि त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु, स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रभिः तिस्रभ्यः तिस्रभ्यः तिस्रीणां तिस्रुषु, होता है तीसरा बालाः गच्छन्ति, लड़कियां जाती हैं, 3 लड़कियां जाती हैं, यह वाक्य शुद्ध है, विकल्प डी सही है। शेष वाक्यों में लिंगगत विशेषता की अशुद्धियां हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चतुरः विप्रान आमंत्र भोजयत, तो इसका जो है तो आपका ए नंबर सही होना चाहिए, ए नंबर इसका सही है। चतुर शब्द का रूप तीनों लिंगों में केवल बहुवचन में चलता है। पुल्लिंग में चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु, नपुंसकलिंग में चलेगा चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु, स्त्रीलिंग में चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः चतस्रीणां चतस्रिषु। शुद्ध वाक्य है आपका चतुरः विप्रान आमंत्र्य भोजय, 4 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराओ। चतुरः रूप द्वितीय का बहुवचन है, विप्रान भी द्वितीय का बहुवचन का रूप है, आमंत्र में ल्यप प्रत्यय है, भोजय लोट लकार मध्यम पुरुष वचन का रूप है, अतः विकल्प ए शुद्ध है आपका। संख्यावाची शब्द षड्वती किस अंक का वाचक है?
तो षड्वती का बोध आपको देखिए 69 का है एकोन सप्तति नवषष्ठी कहते हैं। 99 का षण्णवति और 79 का एकोनाशीति नवशती भी कहते हैं और 96 का सड़सठी बोलते था। बी आपका सही है षण्णवति यानी कि 99। आगे हम चलते हैं आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है तत्र पंच जनाः निवसन्ति। ए नंबर सही है, इसका बाकी आपका गलत है। तो पंचन सब 5 शब्द तीनों लिंगों में वचनांत है, अतः पंच पंच पंचभी पंचम्या पंचम्या पंचानाम पंचसु, इसलिए तत्र पंच जनाः निवसन्ति यह वाक्य आपका शुद्ध है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अष्टानि फलानि आनय, अष्टौ फलानि आनय, अष्टा फलानि आनय। तो इसका बी नंबर सही होगा अष्टौ। अष्टम शब्द का रूप केवल बहुवचन में चलता है। अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टभ्याः अष्टाभ्याः अष्टानाम अष्टासु। अष्टम शब्द का रूप तीनों लिंगों में एक समान चलता है। फल शब्द पुंसलिंग है, द्वितीय व्यक्ति का वचन रूप है फलानि। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये आपका बी नंबर आएगा। ये सुकृतिभ्यः असूयन्ति ते पापात्मानः क्रुद्ध दुह्येषा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः स्वस्य क्रुद्धद्रुह येस्य। असूय धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ रखने वाले धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है वह संप्रदान संज्ञक होता है और उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। अतः इस उदाहरण में असूय धातु का प्रयोग होने से सुकृतिभ्या में चतुर्थी व्यक्ति का वचन है, अतः बी सही है आपका। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आपको उत्तर सी है। शिशवे क्रीडनम रोचते। तो रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से रुच्यर्थ अभिलाषार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण व्यक्ति की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। यथा शिशवे क्रीडनम रोचते, यहाँ रोचते क्रियापद का प्रयोग होने से शिशवे में चतुर्थी व्यक्ति का वचन, अतः विकल्प सी सही है। माहेश्वर सूत्रों में चौथा सूत्र है, तो चौथा सूत्र आपका अयौच आएगा। ए नंबर सही है आपका। माहेश्वर सूत्र अयूण रिलृक एयोंग अयौच है। वरट लण यम गणनम झभई गणधश जब गणदश ख फ छठत चटतव कपय शशर हल। उपयुक्त क्रम में चौथा सूत्र अयौच है, अतः विकल्प ए सही है। सिद्धांत कौमुदी का रचनाकार कौन है? तो सिद्धांत कौमुदी अष्टाध्यायी पाणिनि लिखा है। महाभाष्य पतंजलि लिखा है। सिद्धांत कौमुदी भट्टो दीक्षित लिखा है, सी सही है इसका। और लघु सिद्धांत वरदराजाचार्य ने लिखा है। स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की क्या संज्ञा होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए स्वरों क्या होता है। तो इसका जो है आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर सही है, संयोग संज्ञा होती है। तो शुभ तिगंतम पदम शुद्ध से सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, देख लीजिए आप। और अक्तवत्व निष्ठा शुद्ध से अक्त और अक्तवत्व की प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। परासनिकर्षा संहिता शुद्ध से अति समीप वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। हलो अनंतरा संयोगा शुद्ध से स्वरों के व्यवधान के बिना आए हुए व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है, अतः विकल्प डी सही है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। तो वृद्धि संधि विधायक आपका वृद्धि रेची है। वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्धि राधित्य है। तो देख लीजिए आप, वृद्धि रेच वृद्धि संज्ञक विधायक सूत्र है। वृद्धि राधित्य वृद्धि संज्ञक सूत्र है। एंगा पदांतदति पूर्व संधि विधायक सूत्र है। एंग पर रूपम पर रूप संधि विधायक सूत्र है, अतः विकल्प ए सही है। पितु इच्छा में संधि होगी। तो पितु इच्छा में आपकी संधि इसमें जो है तो कौन सा? इसका सी नंबर सही है आपका। पितुरीक्षा यहाँ पे विसर्ग संधि होना चाहिए। तो पितु ही इच्छा यहाँ पे विसर्जनीय सह शुद्ध से विसर्ग को सकार फिर सकार को शुरू शेरु आदेश कर के बाद रू के उकार की संज्ञा लोप होकर रो सुपिसो से पितुरीक्षा पर सिद्ध होगा, अतः विकल्प सी सही है। हरिश सेते में संधि होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो इसका आपका उत्तर सही जाएगा सी हरिश सेते। स्तोश्चुनाश्चु शुद्ध से जब सकार या तकार शकार या चवर्ग के योग में आता है तो शकार और तवर्ग के स्थान में क्रम से शकार और चवर्ग हो जाता है। था रामश्येते रामश्येते हरिष्येते या हरिष्येते, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्टुनाष्टु सूत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर आपका सी सही है, यानी कि टीका में। आ उष्णम रामश्चिनोति, इनमें आपका दूसरा होगा। आद गुणा सूत्र से आधन उष्णम, उष्णम में गुण संधि है।
स्तोश्चुनाश्चु से रामश्चिनोति होगा, स्टुत संधि होगी, स्टुत्व संधि होगी। स्टुनाष्टु से तट्टीका शब्द बनेगा जब अशा अथवा तवर्ग या अशा या टवर्ग का योग होने में आता है तो सकार के स्थान में शकार, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है, तब विकल्प सी सही है। जयोन्नतरस्याम स्वस्य वाघ हरि ऐसा रूप बनेगा। संषष्टा इस उदाहरण में किस सूत्र का नियम प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सही कि शात सोस्य शिव धन विष धन न विष्णा बनता है, सछोटी से तद प्लस शिवा तत्शिवा बनता है, तोष सोस्य संषष्टा शब्द बनेगा, तब विकल्प सी सही है। न पदांता टोरनाम सोस्य सट संता बनता है। एतद मुरारी संधि में किस सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है? मोनश्वारा की हो रही है, किसकी हो रही है हम देख लेते हैं कि मोनश्वारा सोस्य हरिम बंदे शब्द बनता है, तो इसका उत्तर आपका बी सही होगा। यरो नाच को वाह। आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यरो नाच को वाह सूत्र से ये तद मुरारी शब्द बनेगा। न पदांता टोर नाम सूत्र से सडते बनेगा, तोरले से तलय बनेगा, अतः आपका विकल्प बी सही है, यानी कि यरो नाच को वाह, ये आपका बी नंबर सही होगा। कहा अत्र कहा संधि अस्ति, तो अतो रोल प्रदेशों से कहा प्लस अत्र कोत्र शब्द बनेगा, तब विकल्प वी सही है। आपका कौन संधि होगी? कोत्र बनेगा, और ये आपका विशेष संधि कही जाएगी। मनीषा में संधि होगी, तो मनीषा में आपका जो है तो संधि होगी आपकी पररूप संधि है। शकंद्वादिस पररूपम वाच्यम वार्तिक से मनस प्लस ईसा, मनीषा में पररूप संधि होगी। ईदुद्वचन प्रगृह्यम से हरि एतव प्रगृह संज्ञा होकर प्रगृह भाव होगा। एंगा पदांता से हरे में पूर्व रूप संधि है। आकाशवाणी दीर्घा सूत्र से विष्णु प्लस उदय विष्णुदय में दीर्घ संधि है। सखी शब्द का द्वितीय एक वचन में रूप होगा, तो सखी शब्द द्वितीय विभक्ति वचन में सखी शब्द का आपका डी सही होगा, सखायम बनेगा। सखी मित्र इकारांत पुल्लिंग सखा सखायम सख्या सख्ये सख्यो सातों व्यक्तियों के एक वचन में रूप बनते हैं। आगे हम चलते हैं मित्रों, इसमें आपका निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? सखा हरिदारा महिमा सविता अंजलि मधुरम फलम, इनमें से कोई नहीं। ए नंबर इसका सही है। सखा हरि और दारा ये पुल्लिंग में आएंगे। सखा हरि दारा पुल्लिंग शब्द हैं। दारा अक्षता लाजा असवह प्राणा नित्य पुल्लिंग एवं बहुवचनांत शब्द हैं। तो दारा अक्षता लाजा असवह प्राणा नित्य पुल्लिंग शब्द आते हैं। सविता अंजलि आपा अप्सरा सुमनसा आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। मधुरम वारि फलम जलम वनम चर्म जगत तेज आदि नपुंसकलिंग है, अतः विकल्प ए सही है। माता रूप का मूल प्रातिपदिक का है, तो ये ऋकारांत है, डी सही है इसका। रमा बालिका कविता अकारांत स्त्रीलिंग है। धेनु रेणु उकारांत स्त्रीलिंग है। मति बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग है। मातृमाता दुहित्री पुत्री इकारांत स्त्रीलिंग है, अतः आपका डी सही है। सर्वनाम शब्द इदम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? स्त्रीलिंग पूछ रहा है। षष्ठी विभक्ति सर्वनाम शब्द इदम का आसाम डी सही है इसका। इदम स्त्रीलिंग का सातों व्यक्तियों के रूप है, क्रमशः आप देख लीजिए चलेगा। इमाह आभि आभ्या आभ्या आशाम आसु इत्यादि ऐसे यह रूप आपका चलेगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से चतुर्थी व्यक्ति, निम्नलिखित में चतुर्थी व्यक्ति के वचन का रूप कौन सा है? तो इसमें एक व्यक्ति का पूछ रहा है चतुर्थी व्यक्ति वचन का, तो दधने आपका ये आपका विकल्प जो है तो शी सही आएगा। दधने भानु होगा नहीं, राज्ञा नहीं होगा, हरे भी नहीं होगा, तो ये आपको दधने बनेगा। आपका देखिए भानु कारांत पुल्लिंग शब्द का एक वचन में भानु भानुम भानुना भानवे भानो रूप बनेगा सत व्यक्तियों में। इसके बाद आपका देखिए राजन शब्द अजंत पुल्लिंग शब्द का एक वचन में राजा राजानम राज्ञा राज्ञ राजनी। और दधि में आपका देखिए प्रथम पुरुष में दधि दधना दधने दधना दधनी सातों व्यक्ति में ये रूप आपका बनेगा। हरिकारांत पुल्लिंग का रूप एक वचन में हरि हरिम हरिणा हरई हरे हरे हरो सातों व्यक्तियों में ये रूप बनेगा। सी सही है इसका। अपशब्द के रूप कितने वचनों में चलता है? तो ये जान लीजिए कि अप जो शब्द है ये आपका बी इसका सही है, केवल बहुवचन चलता है। एक वचन का रूप केवल एक वचन में
बनता है। यथा पुल्लिंग एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अप जल शब्द केवल बहुवचन में चलता है, यथा आपः, अपः, अद्भिः, अद्भ्यः इत्यादि। द्वि का रूप द्विवचन में चलता है इत्यादि। आप जान लीजिए। आगे है आपका असौ, अमु, अमी किस प्रातिपदिक के रूप हैं? इदम शब्द का, अदर शब्द का, तो इसका बी सही हो जाएगा। इदम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा में अयम, इमौ, इमे रूप बनता है। अदर्श में शब्द में पुल्लिंग में असौ, अमु, अमी रूप बनता है। असौ, अमु, अमी। स्त्रीलिंग में यम, इमे, इमाह और इदम शब्द का पुल्लिंग में इदम, इमे, इमान रूप बनता है। निम्नलिखित वर्गों में चतुर्थी व्यक्ति के रूप किस वर्ग में है? तो इसमें आपका किसमें है? तस्यात् होगा नहीं, तस्मै, ताभ्याम। डी सही है इसका। किम शब्द पुल्लिंग का रूप प्रथमा में कह, कौ के। त शब्द का सह, तम, तव, तान, तस्यात्, तयो, तासाम। ये आपका तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य ये रूप आपका बनेगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय व्यक्ति का रूप कौन सा है? तो रमया, ये आपका सही होगा। नदी शब्द का प्रथमा में नदी, नद्यो, नद्यः बनता है। रमा शब्द का तृतीया में रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभि बनता है। धेनु शब्द का षष्ठी व्यक्ति में धेनो, धेनवो, धेनुनाम। स्त्री शब्द का चतुर्थी व्यक्ति में स्त्री, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्या बनेगा। तो इस प्रकार हमने आज जो है तो ये आपके सर्वनाम शब्द तद पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो तत् शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में बनेगा आपका ते। तो इसका आपका जो है तो 71 का सी सही होगा। आगे हम चलते हैं। युष्मत शब्द का आपका ये पूछ रहा है, तो इसका युष्मत यानी युष्मत शब्द का पंचम व्यक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? युष्मत बनता है। ए सही है इसका। भू धातु का भवत रूप का कौन सा सही है? तो बी इसका सही है। लोट लकार मध्यम पुरुष का वचन का है ये आपका भू धातु भवत रूप। चुर धातु का चोरयतम रूप कहाँ का है? तो ये आपका बी सही होगा। लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का। आगे है आपका लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका आप देख लीजिए, ए सही है और ए आपका लभते बनेगा। तो मित्रों हमने 75 प्रश्न किए हैं और 75 प्रश्न के बाद हम अगली वीडियो लाएंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।